बीते 2 सप्ताह से हमने देख रहे हैं, आपने सुना होगा कि किस प्रकार से हमारे जीवन में श्राप काम करता है। हमने एक सप्ताह देखा कि श्राप किस तरह से हमारे जीवन में कार्य करता है। एक ये वचन में लिखा है कि 4 पीढ़ी, और 4 पीढ़ी में 30 लोग सम्मिलित होते हैं। यानी एक व्यक्ति के जीवन में 30 लोग जो उसके पूर्वज रहे हैं, उन लोगों के श्राप वो अपने जीवन में कैरी करता है। जीवन भर उन श्रापों को अपने जीवन में लेकर चलता है। दूसरे सप्ताह हमने देखा कि श्राप किस कारण से आता है। जब एक व्यक्ति प्रभु की आज्ञा नहीं मानता है, तब उसके जीवन में श्राप आता है। और वो कौन कौन सी बातें थी? वैसे तो श्राप के बहुत से कारण थे, मगर मैंने आपके सामने प्रमुख कारण आपके सामने रखे थे। बीते समय मेरे सामने ये सवाल आया, लोगों ने मेरे से ये सवाल किया कि जब एक व्यक्ति मसीह में है तो उसके जीवन में श्राप क्यों कर है? हो सकता है आपके अंदर भी ये सवाल हो, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है 2 कुरिन्थियों और उसका 5 अध्याय और उसका 17 पद 17-18 क्या कहता है? 17 पद को निकाल कर पढ़े। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। बस, हालेलुया। यानी अब से जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। सो जब अब हम मसीह यीशु में हैं, हम 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से एक मसीह विश्वासी का जीवन जी रहे हैं, तो फिर हमारे जीवन में श्राप कैसे हो सकता है? हो सकता है आप में से भी कितने लोगों के अंदर ये सवाल है या नहीं है? किसी के अंदर है ये सवाल कि जब हम इतने वर्ष से मसीह में हैं, तो फिर हमारे जीवन में श्राप क्यों होता है? श्राप तो होता है। जो मैंने आपको बातें बताई थी, अगर आपने उन बातों पर गौर किया हो, उन बातों का विश्लेषण जाकर अपने जीवन में किया होगा, तो आपने पाया होगा उन बातों को कि वो बातें कहीं ना कहीं वो श्राप है। जिन बातों को अब तक आप बीमारी समझ रहे थे, जिन बातों को अभी तक आप समस्या समझ रहे थे, जिन बातों को आप समझ रहे थे ये एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसे ही हो जाता है, वो श्राप होता है। जब हम 10 साल से प्रभु में हैं, हम 20 साल से प्रभु में हैं, तो भी क्या एक विश्वासी के जीवन में श्राप हो सकता है? अब ये सवाल आया मेरे पास में। तब इस सवाल को लेकर मैं प्रभु के पास में गई और मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु जी, जब एक व्यक्ति मसीह में बपतिस्मा लेता है, मसीह में जीवन बिताता है, तो उसके जीवन में श्राप कैसे? क्योंकि वचन बोल रहा है अब से जो मसीह यीशु में है उन पे दंड की आज्ञा नहीं है, तो फिर वो व्यक्ति श्राप के अधीन कैसे जी सकता है? तब प्रभु ने मुझे एक वचन खुलवाया। प्रभु ने कहा रोमियो की किताब खोल। तब मैंने रोमियो की किताब खोली और उसका 7वां अध्याय और उसका 1 से 6। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूँ कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है, क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है। परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। इसीलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो वह विचारणी कहलाएगी। परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई। यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी वह विचारणी ना ठहरेगी। वैसे ही हे मेरे भाइयों,
तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। बस, हालेलुया। यहाँ पर रोमियो की किताब उसका 7 अध्याय और उसका 1 पद क्या कहता है कि मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूँ कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक व्यवस्था उस पर प्रभुता करती है। जीवित रहता है। जब तक एक व्यक्ति मसीह में आ चुका है, मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, हम सब ने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता तो ग्रहण कर लिया है, मसीह पर विश्वास भी कर लिया है। मगर अगर मैं ये पूछूं कि आप में से कितने लोग मरे हैं? कोई मरा है? कितने लोग जिंदा हैं? सारे लोग जिंदा है भाई। तो जब तक जिंदा है, यहां पर ये उस जिंदा की बात नहीं कर रही, ये वाले देह की, ये दूसरा जिंदा की बात कर रहा है, आत्मा में। ठीक है, यहां पर क्या कह रहा है? उदाहरण दे रहा है कि जब तक एक विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है, जैसे एक औरत जब तक उसका पति जीवित है, जीवन भर वो अपने पति के साथ बंधी हुई है, वो किसी दूसरे पुरुष की नहीं हो सकती। यदि वो औरत अपने पति के जीते जी किसी दूसरे पुरुष की हो जाएगी तो वो स्त्री व्यभिचारिणी कहलाएगी। परंतु यदि वो व्यक्ति, उसका पति मर जाता है, तब वो किसी दूसरे पुरुष की हो जाती है, तब वो व्यभिचारिणी नहीं कहलाती। आगे वो क्या कह रहा है? ठीक ऐसे ही तुम भी, ठीक ऐसे ही, परंतु यदि पति मर जाए तो वो व्यवस्था से छूट गई। तो वो क्या हो गया? व्यवस्था से। अब वो व्यभिचारिणी, अब वो किसी दूसरे पुरुष को कर सकती है, अब वो व्यभिचारिणी नहीं कहलाएगी। यहां तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी ना ठहरेगी। वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा है। मरे हुओं में से जी कौन उठा है? यीशु मसीह। जब तक हम जीवित थे, यानी जीवित के लिए अगर हम रोमियो की किताब और उसका 6 अध्याय और उसका 5 और 8 पद को देखेंगे, बहुत इंग्लिश में बहुत अच्छा इसका लिखा है। 5वें रोमियो 6 पद और उसका 5 को लिखा है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए, यानी अगर हम यीशु मसीह की मृत्यु में जब हम बपतिस्मा लेते हैं तब क्या होता है? पानी के अंदर जाते हैं, है ना, और फिर पानी से बाहर निकलते हैं। पानी के अंदर जाना ये किस बात का प्रतीक है? कि हम अपने पुराने मनुष्यत्व को यीशु मसीह के साथ गाड़ रहे हैं, मर रहे हैं। पुराना मनुष्यत्व मर रहा है और नया मनुष्यत्व जी उठा। जो पुराना मनुष्यत्व है, लिखा है कि मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए। इंग्लिश की बाइबल कहती है परमानेंटली यूनाइटेड, यानी हम उसकी मृत्यु में उसके साथ परमानेंट यूनाइटेड हो रहे हैं। परमानेंट का मतलब क्या होता है? परमानेंट मतलब स्थायी रूप से। आपकी परमानेंट जॉब लग गई है, बहुत खुश होते हैं कि अब हम परमानेंट हो गए, अब हमें कोई हटा नहीं सकता, है ना, परमानेंट जॉब। क्योंकि आपको पता है ये परमानेंट का मतलब ये, अब मुझे कोई हटा नहीं सकता है।
यहां पर परमेश्वर का वचन मरने के लिए कह रहा है, परमानेंटली यूनाइटेड। मगर जब हम लोग मरते हैं, जब आप में से आप लोगों का बपतिस्मा हुआ, आप लोग चाहे बपतिस्मे के समय मरे हो या प्रार्थना में जब हम मसीह में आते हैं, तो हम अपने पुराने मनुष्य को छोड़ देते हैं। हम कहते हैं हम पुराना मनुष्य तो मर गया। अब वो कितने दिन तक मरा होता है? यहां तो परमानेंट बोल रहा है। क्या हम परमानेंट मरते हैं? कुछ घंटों के लिए मरे, कुछ दिन के लिए मरे, कुछ हफ्तों के लिए पुराना स्वभाव जाता है और फिर टेम्परेरी मौत होती है हमारी मसीह में। परमानेंट मरे? परमेश्वर का वचन तो कह रहा परमानेंटली यूनाइटेड। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु में हमें परमानेंट यूनाइट होना है, उसके साथ होना है परमानेंट, यानी पूरी तरह से हमेशा के लिए मर जाना है। कितने लोग हमेशा के लिए मरे? बपतिस्मा तो आप सबका हो रखा है, मगर बपतिस्मा वाले फिर भी बुराई करने से बाज नहीं आते हैं। गुस्सा करना, कड़वाहट, चुगली करना, झूठ बोलना, बुरे बुरे काम करना, वही पुरानी चाल। अगर बोलो वचन के अनुसार चलने के लिए तो कहते हैं अब मेरा गुस्सा पहले से तो बहुत कम हो गया है। प्रभु ने कहा है कि यहां कम होना है गुस्सा। गुस्सा क्या करना है आपका? मरना है। चुगली करना, मरनी है। अब पहले से कम हो गई है। पहले तो सारा दिन बाहर बैठी रहती थी, अब तो फिर भी जब से प्रभु में आए ना बहुत कम हो गई है। प्रभु ने कम करने के लिए कहा है। यहां बाइबल क्या बोल रही है? परमानेंट यूनाइट होना, आपको खत्म कर देना, उसको गुस्से को खत्म कर देना है, चुगली का स्वभाव खत्म करना, उसको कम नहीं करना। यहां पौलुस ने कम करने के लिए नहीं बोला, बोला परमानेंट यूनाइट होना है यीशु मसीह की मृत्यु में, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। समानता में भी जुट जाएंगे जब आप परमानेंट उसके साथ मौत में यूनाइट हो जाएंगे। तब इंग्लिश की बाइबल बोल रहे हैं आप वन विद हिम, आप उसके साथ एक हो जाएंगे। जब आप मरेंगे, जब आप मरोगे, यही कारण है लोग थोड़े दिन प्रभु में आते हैं। वो मैजिक बॉल देखिए आपने, उसे हल्का सा फेंको वो बहुत कूदती है ना। विश्वासियों का हाल भी कुछ ऐसा ही होता है। जब नए नए आते हैं तो मसीह में बहुत ज्ञान की तरह फुदकते हैं, प्यार में इतना चल रहे हैं, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दान में इतना चल रहे हैं, लुटे जा रहे हैं, लुटे जा रहे हैं। थोड़े दिन बाद उनको होश आ जाता है, क्योंकि वो परमानेंटली मरे नहीं ना। अगर परमानेंटली मर गए होते तो कभी परमानेंट मरा हुआ व्यक्ति कभी जिंदा हुआ है? कभी जिंदा नहीं हुआ, क्योंकि हम कभी परमानेंट मरते नहीं है मसीह में। इसीलिए थोड़े दिन बाद हमें होश आ जाता है और फिर हम चलते हैं अपनी पुरानी चाल में। पुराना जीवन, वही पुरानी आदतें, वही इधर की उधर करना, वही कड़वाहट फैलाना, वही गुस्सा, वही सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, नशा करना, वही पुराना चरित्र, सब कुछ फिर से आ जाता है। क्यों? क्योंकि परमानेंट मरे नहीं थे। वचन क्या कह रहा है? यदि पति मर जाता है, तब यदि वो दूसरे की हो जाती है। आज दूसरे की होना, ये यहां जो पत्नी है कलीसिया का उदाहरण है, और कलीसिया ने अभी अपने आप को क्या किया है? अभी मरी नहीं है, अभी उसका पति मरा नहीं है, और वो क्या हुई? दूसरे की हो गई। अभी हम मरे नहीं थे, अभी तो हम संसार में जी रहे थे, नौकरी कर रहे थे, जैसा जीवन अच्छा लग रहा था चल रहे थे। किसी ने बताया चर्च चलो, चर्च आ गए। प्रार्थना करने लगो, प्रार्थना करने लग गए। प्रार्थना करने से अच्छा लगता था, शांति मिलने लग गई हमें। वचन पढ़ना अच्छा लगा, वचन पढ़ने लग गए। चर्च में हमें अच्छा लगता है, वर्शिप होती है, बड़ी शांति से मिलते, हम चर्च जाना शुरू हो गए।
धीरे धीरे 6 महीने गए, साल भर हो गए, 2 साल लगातार जाते रहे। फिर धीरे धीरे मूर्ति पूजा से मन हट गया, हमने निकाल दी घर से। फिर बताया बपतिस्मा ले लो। हमें बपतिस्मा सोचा कि अब पीछे तो होना नहीं है, चलो बपतिस्मा भी ले लेते हैं। बपतिस्मा भी ले लिया। अब मुझे जरा बता दो, इस सारे प्रोसेस में मरे कब है? कब मरे? मरे तो है ही नहीं। आप जीते जी संसार के थे, संसार को छोड़कर आप दूसरे के हो गए, उसके जो मुर्दों में से जी उठा है। तो क्या कहलाओगे? व्यभिचारिणी। आज कलीसिया, इसीलिए प्रभु कलीसिया को क्या कहता है? व्यभिचार करते हैं। इज़राइल भी यही करता था। हम मरे नहीं, हम प्रभु में तो आ गए। वचन कह रहा है कि जब सो यदि तुम भी मसीह के देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि दूसरे की हो जाओ, दूसरे के हो जाओ, जो मरे हुओं में से जी उठा है, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए। क्योंकि जब हम शरीर में थे तो पाप की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न हमारे अंगों में उत्पन्न करती थी। परंतु जिसके बंधन से हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए। व्यवस्था से छूट गए। व्यवस्था से कब छूटोगे? व्यवस्था, ये व्यवस्था मूसा की व्यवस्था जो हमें पापी बनाती है, हमें पाप का बोध कराती है, हमें बताती है कि श्राप क्या है। व्यवस्था हमें पाप का ज्ञान कराती है, हमें दोषी ठहराती है। मगर इस व्यवस्था से छूटने के लिए खाली एक ये प्रार्थना करना, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, अब प्रभु आप सच्चे परमेश्वर हो, मैं आप में आ गई हूं, अब मेरे श्राप मुझ पर कार्य नहीं करेंगे, इतना सा कहना मैं आपको बोलूंगी सच्ची दिल की तसल्ली है, काम कुछ भी नहीं है। जब तक एक व्यक्ति मरता नहीं है तब तक वो श्राप से छूट नहीं सकता। क्योंकि रोमियो की किताब उसका 6 अध्याय क्या कहता है? 6 अध्याय 5, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। जो मर गया, जो व्यक्ति, यदि आप वास्तव में अपने श्रापों से छुटकारा पाने के लिए गंभीर हैं, मात्र प्रार्थना ना करें, मरने की प्रार्थना करें कि प्रभु मैं मसीह में मरना चाहती हूं। जब मैं उसकी मृत्यु में एक साथ उसके साथ मरूंगी, तब प्रभु आपको मसीह में एक करके जीवित कर देगा, वो नया बनाएगा। मसीह जब मरा था तो कैसी अवस्था में मरा था? पाप की अवस्था में मरा था। और जब जी उठा, धार्मिकता की दशा में जी उठा था, धर्मी। और जब आप मसीह के साथ जियोगे ना, तब आप धर्मी बन जाओगे, तब आप पर व्यवस्था का श्राप अधिकार नहीं करेगा। यही कारण है कि आज लोग मसीह में जीवन जी रहे हैं, फिर भी श्राप उनके साथ साथ चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपने आप को मारा नहीं है, पुराना मनुष्यत्व नहीं मारा, पुराना जीवन अभी मरा नहीं है। वचन कह रहा है जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा है। अगर आप वास्तव में अपने श्रापों के लिए गंभीर हैं, तो आप प्रभु के सामने जाएं, अपने आप के लिए प्रार्थना करें कि मैं मरना चाहती हूं। मेरा गुस्सा, मेरा लालच, मेरा ईर्ष्या करना, मेरा क्रोध करना, प्रभु जो मेरा स्वभाव है वो पुराना मनुष्यत्व सब मरना चाहिए, कम नहीं होना। अगर कम हो रहा है ना तो उसे मारो, खत्म करो आप उसे, पुराने व्यक्तित्व को। जब आप मरोगे, मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूं कि जब एक व्यक्ति मसीह में आने के बाद भी बपतिस्मा लेता है, तब उसके जीवन में आशीष रहती है थोड़े दिन तक।
मगर फिर वो परेशान रहता है, सालों श्राप को कैरी करता है। एक उदाहरण हम देखते हैं राजा सुलेमान का, सब जानते हैं, दाऊद का बेटा था। इतिहास की किताब उसका पहला अध्याय जब हम निकालते हैं तब परमेश्वर ने पहला इतिहास और 22 अध्याय और उसका 9 पद में परमेश्वर ने दाऊद को बोला था, देख तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा जो शांत पुरुष होगा और मैं उसको चारों ओर के शत्रुओं से शांति दूंगा। उसका नाम सुलेमान होगा, उसके दिनों में इज़राइल को शांति और चैन दूंगा। जब हम दाऊद का जीवन देखते हैं, दाऊद जीवन भर लड़ाई में, संघर्ष में पड़ा रहा, मगर उसका पुत्र सुलेमान जब हुआ, प्रभु ने दाऊद से बोला था, तेरे पुत्र के जीवन में मैं शांति दूंगा। और सुलेमान को जब हम देखते हैं, सुलेमान के जीवन में कोई संघर्ष नहीं था, कोई शांति नहीं थी, पूरा शांति थी, कोई संघर्ष नहीं था, उसके जीवन में कोई युद्ध नहीं था। उसने परमेश्वर के मंदिर को बनाया, जीवन भर वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता हुआ चला। और वचन बताता है परमेश्वर ने उसको ज्ञान में, बुद्धि में, धन में, सम्मान में, वैभव में उसको इतना बढ़ाया, इतिहास बताता है उसके जैसा राजा आज तक कोई नहीं हुआ सुलेमान के समान। मगर फिर भी जब सुलेमान ने एक गलती करी, सुलेमान ने अपने परमेश्वर के विरोध में होकर उन रानियों को बिहाया जो अन्य जाति थी, अन्य जाति स्त्रियों को उसने पत्नी बनाया। और जब उसने अन्य जाति औरतों को पत्नी बनाया, तब वचन बताता है कि बुढ़ापे में आकर जब वो बूढ़ा हो गया, तब उसकी पत्नियों ने उसका जो मन था परमेश्वर की ओर से फेर दिया, परमेश्वर की ओर से फिर गया और वो मूर्ति पूजा में लग गया। और इसके चलते परमेश्वर ने, आप सोचो, उसके जीवन में कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई उसका शत्रु नहीं था। मगर पहला राजा 11 अध्याय और उसका 9, तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। हाँ, परमेश्वर ने क्या किया? सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन क्या हो गया था? जीवन भर वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता चला गया, मगर बुढ़ापे में आकर उसका मन रानियों ने फेर दिया। तब 17 पद को आप पढ़ो, परमेश्वर ने उसके जीवन में अचानक उसके 3 शत्रु पैदा कर दिए, 3 शत्रु पैदा कर दिए। जीवन भर उसका कोई शत्रु नहीं था, लाइफ बहुत स्मूथ चल रही थी। कभी हमारी भी, हम आत्मिकता में बड़े अच्छे चल रहे होते, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, अचानक से लाइफ में गड़बड़ियां शुरू हो जाती हैं, सब कुछ परेशानी हो जाती है। कहां से आ जाती है? जब तक प्रभु की आज्ञाकारिता में चल रहे थे तब तक सब कुछ स्मूथ था, मगर जैसे ही गाड़ी ट्रैक से उतरी, परमेश्वर को छोड़ परमेश्वर की आज्ञाओं से मुंह मोड़ा, वैसे ही शत्रु पैदा हो जाते हैं। और शत्रु एकदम से पैदा नहीं हुए। आप पढ़ो 14 अध्याय, इसको ना आप घर जाकर पढ़ना, आपको पूरी हिस्ट्री पता चलेगी। मैं आपको मेन बता रही हूं, परमेश्वर ने उसके 3 शत्रु पैदा कर दिए। पहला शत्रु नंबर पद 14, तब यहोवा ने एदोमी हदद को, जो एदोमी राजवंश का था, सुलेमान का शत्रु बना दिया। हाँ, नंबर 1 एदोमी हदद। आप पढ़ना, यह अचानक से पैदा नहीं हुआ, ये पता कहां से आया? ये दाऊद के जमाने से शत्रु था। हम कहते हैं ना, हमने प्रार्थना करी, हम प्रभु में थे, हमने पापों की क्षमा करी, हमारे श्राप छूट गए। और जब आप फिर से पुराने आचरण में आते हो ना, तो पुराने श्राप, देखो, पिता का शत्रु उसका शत्रु बन गया, पिता के जमाने का शत्रु सुलेमान का शत्रु बन गया, एदोमी हदद।
जब दाऊद था तब वो बच्चा था, वो तब से जाकर शत्रु बना हुआ है। जीवन भर पलता रहा अपनी शत्रुता में, मगर जीवन भर क्योंकि दाऊद प्रभु की आज्ञा में रहा, उसकी हिम्मत नहीं हुई वो उसका विरोध करने की, क्योंकि प्रभु ने उसके शत्रुओं को उठने नहीं दिया। जब आप प्रभु की आज्ञा में चलते हो ना, शत्रु तो आपके भी होंगे, मगर कभी भी प्रभु ना आपके शत्रुओं को उठने नहीं देंगे। परमेश्वर ने इसको भी उठने नहीं दिया, एदोमी हदद को। मगर जब उस बूढ़ा हो गया, जब उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को त्याग दिया, तब शत्रु जो जीवन भर थे, कहीं ना कहीं पल रहे थे, तब एकदम से प्रभु ने क्या लिखा है, सो यहोवा ने, किसने? किसी ने फूट नहीं डाली, यहोवा ने शत्रु बना दिया एदोमी हदद को। शत्रु नंबर 2, पद 23। फिर परमेश्वर ने उसका एक और शत्रु कर दिया, अर्थात एलियादा के पुत्र रजोन को, वह जो अपने स्वामी सोमा के राजा हददेरेज के पास से भागा था। हाँ, शत्रु नंबर 2 ये भी दाऊद के जमाने से पल रहा था, मगर हिम्मत नहीं हुई पलने की। शत्रु नंबर 3, पद 26। फिर नबात और सरूआह नामक एक विधवा का पुत्र यारोबाम नामक एक एप्रेमी सरेदावासी जो सुलेमानी का कर्मचारी था, उसने भी राजा के विरुद्ध सिर उठाया। हाँ जी, देखिए ये वो राजा है सुलेमान, जिसने जीवन भर प्रभु की आज्ञा मानी। इसके सामने किसी का सर ऊंचा नहीं हो पाया था। शीबा की रानी इसके पास में आई थी। अगर आप पढ़ोगे तो कौन से राजा, हीराम के राजा को इसने अपना मन चाहा, उसकी इच्छा से उसको नहीं दिया था। बेगारी का जो प्रतिफल था इसने अपनी इच्छा से नहीं दिया था, मगर उसने फिर भी स्वीकार कर लिया था इसके रिवॉर्ड को जो उसने दिया था। इसके आगे कोई सर नहीं झुका सकता था। मगर ये 3 शत्रु कब पैदा हो गए? जब सुलेमान ने परमेश्वर की व्यवस्था पर चलना छोड़ दिया था। और वो शत्रु पैदा हुए जो उसके पिता के समय से पल रहे थे, यानी जिन श्रापों को आप डुबकी मारने से आप छोड़कर आ जाते हो। याद रखिए, जब इजरायली मिस्र से निकले थे और जब उन्होंने पानी पार किया था, तब उस पानी में उनके पार होते ही फिरौन जो उनके पीछे चला था, उनका शत्रु उसी पानी में नाश हो गया। ये उनका बपतिस्मा था। जब उन्होंने बपतिस्मा लिया था, उनका शत्रु उस पानी में नाश हो गया था। जब आप बपतिस्मा लेते हो, जब आप सच में मरते हो ना, तब परमेश्वर आपको आपके शत्रु से छुड़ा लेता है, छुटकारा देता है। मगर वो फिर कब सर उठाते हैं? जब आप परमेश्वर की व्यवस्था को त्यागना आरंभ कर देते हैं। जब आप परमेश्वर को छोड़ना, ये बातों को त्यागना शुरू कर देते हैं, तब आपके वो शत्रु उठ जाते हैं जो आपके पिता के जमाने से पल रहे थे, यानी वो श्राप। यही कारण है मसीह लोग प्रार्थना करते हैं, उपवास भी करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, चर्च भी जाते हैं, तो भी श्राप जीवन भर उनके साथ साथ चलते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी मरने का कार्यक्रम नहीं किया। वचन कह रहा है, जो मर गया वो व्यवस्था के श्राप से छूट गया। यीशु मसीह जिसने हमारे लिए अपने कोड़े की मार सही है, उसने हमारे सारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया। वो आज भी सक्षम है आपको, हर एक व्यक्ति को श्राप से मुक्त जीवन देने के लिए, मगर उसके साथ राज वही करेगा जो मरेगा। अगर आप पुराने स्वभाव को, पुरानी नेचर को अपने साथ लेकर चलेंगे और जिंदगी भर ये कहते रहेंगे, अब तो बहुत कम हो गया है, पहले बहुत ज्यादा था, अब कम हो गया, अगर आप यही कहते रहेंगे ना, तो नहीं है। प्रभु को मरे हुए लोग चाहिए। कौन उसके साथ मरेगा? वो आपके लिए मर गया है। उसने स्वर्ग को छोड़कर, स्वर्ग के ऐशो आराम को छोड़कर यहां आपका हमारे लिए मर गया है। क्या कोई तैयार है उसके साथ मरने के लिए?
जो मरेगा वही पाप से छूटेगा और वही परमेश्वर के साथ राज करेगा। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे।